नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चलिए करेंगे आज के खास प्रोग्राम की शुरुआत, जिसमें आज हम बात करेंगे ड्रैगन का उकसावा। जी हां, पड़ोसी देश चीन अब हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने 4 साल पुरानी हरकत को एक बार फिर दोहराया है। उसने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र में 15 स्थानों के नाम चीनी और तिब्बती रख दिए हैं। आज हम चीन की इसी नई चाल पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चीन के सिविल अफेयर्स मिलिट्री ने इस फैसले को सही बताते हुए कहा कि यह हमारी प्रभुसत्ता और इतिहास के आधार पर उठाया गया कदम है। ये चीन का अधिकार है। दरअसल चीन दक्षिणी तिब्बत को अपना क्षेत्र बताता है। उसका आरोप है कि भारत ने उसके तिब्बती इलाके पर कब्जा करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया है। और उसके पहले 2017 में चीन ने 6 जगहों के नाम बदले थे और इसके बाद अब फिर चीन की कैबिनेट स्टेट काउंसिल ने 15 नाम बदले जाने को मंजूरी दे दी है। ये सभी इलाके जैगनेन चीन के दक्षिण राज्य शिनजियांग का हिस्सा है और इसी में आते हैं। और इसमें 8 रिहायशी इलाके हैं, 4 पहाड़ी क्षेत्र हैं, 2 नदियां हैं और एक माउंटेन पास या पहाड़ी दर्रा है। इससे पहले 2017 में 6 जगहों के नाम बदले गए थे। तो ड्रैगन का उकसाने वाला कदम है और किस तरीके से उस पर बात की जाएगी, आज उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन चीन ने कभी भारत के अरुणाचल प्रदेश को मान्यता यहां पर नहीं दी है। यहां पर लगातार चीन जो है वो आरोप लगाता रहा है कि भारत ने ये कब्जा किया है। बीजिंग ने 23 अक्टूबर 2021 को लैंड बॉर्डर लॉ नाम से कानून को मंजूरी दी है और उसके बाद ये आशंका थी कि इस तरीके से वो कई हरकत कर सकता है। तो इसी पर हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ चर्चा में 2 मेहमान जो है वो जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें योगेश सोनी जी जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और राजेश भारती जी जो कि शिक्षाविद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चीन ने अपनी 4 साल पुरानी जो एक हरकत की थी, अब उस हरकत को फिर से यहाँ पर दोहराया है। वो नाम बदलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है और उसका अरुणाचल प्रदेश को हमेशा से उसने ये बोला है कि वो उसका हिस्सा रहा है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की जो जमीन है या पूरा अरुणाचल प्रदेश है उसको उस पर कब्जा किया है। आपके दृष्टिकोण से कैसा है? अंशुल, देखिए, ये 2017 से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके चीन सीमाओं को लेके हमें बड़ा परेशान करता रहा है। और उसकी हर देश की एक अपनी भूख होती है, किसी की तरक्की की, किसी की जनसंख्या बढ़ाने की, किसी की किसी क्षेत्र में तरक्की करने की। लेकिन चीन की जो भूख है वो जमीन को लेके कभी कम नहीं हुई। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। ये हमने उसकी आज तक उसकी कार्यशैली के आधार पर उसको देख लिया। अगर हम बात करें बीते वर्षों की, आपने केवल एक ही 2017 का लेके अब तक जिक्र करा। अगर हम पिछले जिक्र करें तो कुल आंकड़े 117 जगहों का ये नाम बदल चुके हैं। और जो भारत के हिस्से में भी आती है, जो भारत से बिल्कुल टच भी है, ये वहां पर भी अपना कब्जा करता है। ऐसा पहला भी होता रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने जब इसका विरोध करा, और वहां आपने देखा होगा पीछे वीडियो आए थे, हमारे जो सैनिक थे उनसे लड़ रहे थे, उनके सैनिकों से। चीन की एक तरीके से बदतमीजी और दादागिरी हम इस घटना को लेके कहेंगे। ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेता है। और ये देखिए, ऐसी हरकत आप देखोगे किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगी। कोई और देश ऐसा काम नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आता है कि चीन आखिर चाहता क्या। लेकिन हाँ, देखिए, किसी के चाहने ना चाहने से, ज्यादा या कम चाहने से हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ केंद्र सरकार को एक ठोस नीति की जरूरत है, जिसके आधार पर वो उस पर एक्शन ऑफ प्लान बनाए। कैसी हरकत वो कर रहा है, जैसे कहते हैं, कैसी जो हरकत करे उसी को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। चीन को उसी भाषा में हमने पहले भी जवाब दिया और हम जवाब देंगे। हाल ही की केंद्र सरकार ने बहुत बड़े एक्शन ऑफ प्लान के तहत पहले भी इसका विरोध किया था और अपनी सीमाओं को मजबूत करने का प्रयास किया था, जो अभी भी प्रयासरत है। क्योंकि आज फिर कई दिनों बाद ऐसी घटना हुई, तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुहार करेंगे और इल्तिजा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की हरकत पर उसको उसी की तरीके से, उसी भाषा में जवाब दिया जाए। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ राजेश भारती जी भी है। राजेश भारती जी, जिस तरीके से अभी कहा तो उसमें ये बताया गया कि चीन की भूख जो है जमीन को लेकर कभी कम नहीं हुई है और भारत में जिस तरीके से घुसपैठ हम देख लें या उसकी और भी जो चीजें हैं उसको देखकर हम बातचीत करें, तो वाकई में चीन की जो मंशा है वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरों की चीजें भी हड़पना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, चीन कई जगहों के नाम पहले भी बदल चुका है और अब वो फिर बदल कर रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है आपके नजरिए से? अंशुल जी, चीन के इस घटनाक्रम को या चीन के इस प्रयास को यदि हम समझने की कोशिश करें, देखिए, सर हेनरी मैकमोहन उस समय में 1914 में 24 मार्च को शिमला में एक समझौता हुआ, जिसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। उस समय की तिब्बती सरकार और भारत में ब्रिटिश सरकार के बीच में समझौता हुआ। ये समझौता जो मैकमोहन लाइन है, ये समझौता पेपर पे हुआ था।
ये समझौता जमीन पे नहीं हुआ एक दिन। तो जब 1934 तक तो ये मैकमोहन लाइन का समझौता ऑन पेपर ही चलता रहा, छोटे मोटे तिब्बत और भारत के ब्रिटिश सरकार के बीच विवाद के कारण इसका सीमांकन नहीं। राजेश जी, आपकी आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही है, एक बार आप वहां से चेक कर लीजिए। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे यही जानना चाहेंगे जो सवाल मेरा भी था, और उनसे ही बात की कि चीन जगहों के नाम में फेरबदल कर रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, उसके इरादे किस तरीके से कुत्सित है, इसको कैसे देखें? अंशुल देखिए, मैंने पहले भी चंक में कहा, फिर कह रहा हूँ कि क्योंकि हर देश की एक अपनी भूख होती है। ये चीन को लेकर एक तो आपको पता, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का देश है चीन, और इसकी जो भूख है वो कभी कम नहीं होती है। ये क्या करता है, एक बदतमीजी के साथ कब्जा करता है। किसी भी सीमा विवाद, किसी भी सीमा पे अगर आप एंट्री करते हो तो उसके साथ सख्ती पेश आई जाती है। इस पे विश्व पटल पर चर्चा होती है। जैसा कि मेरे साथी मित्र ने बताया, राजेश भारती साहब ने, कि इनसे हमारे, इन्होंने भी जैसे शिमला वाले घटनाक्रम होता है, ऐसे तमाम समझौते हमारे इनके साथ हो चुके हैं, लेकिन ये बिल्कुल मानते नहीं है। ये उस बात को लेके क्या सोचते हैं कि हम अपनी दादागिरी जो करते आ रहे थे वो करेंगे, लेकिन इस बार हमारी सरकार का भी मिजाज कुछ दूसरा है, हमारी सरकार का भी ख्याल इस बार दूसरा है। जो इन्होंने कहा, इस बार हम भिड़ेंगे, लड़ेंगे और इसकी दादागिरी नहीं सहने देंगे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश है, और ये दुर्भाग्य हमारा कि ये दोनों हमारी सीमा से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ दिक्कत इनके साथ ये आती है कि ये जो है बदमाशी करते हैं, बोलते कुछ है, करते, क्योंकि इनका सम्मान कोई नहीं है, इनकी विश्व स्तरीय पटल पे इज्जत कोई नहीं है। तो ये चोरी किस्म जो करते हैं, ये वो लोग हैं। तो जो चोर है ना, उसको आप मार से समझा सकते हो, आप उसको आराम से नहीं समझा सकते। अगर आप ये सोचते कि इसको प्यार से समझाया जाए, आराम से समझाया जाए, वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसका विरोध करने की जरूरत है, इससे खड़े एक्शन और प्लान की जरूरत है। मोदी सरकार हालांकि करी हुई है, तमाम ऐसे काम है जो सरकार ने करे हैं, जिसके लिए हम प्रयासरत है। इससे पहले आपने देखा होगा, चीन की बदमाशी हम झेल लिया करते थे, चीन हमें कैसे भी दबा लिया करता था, तो वो दौर जा चुका है। अब जो है इन्होंने ये करा, इस पे सरकार निश्चित तौर पर बड़ा एक तरफ प्लान लेगी, और इसमें कहीं ना कहीं हम अपनी विजय प्राप्त करेंगे, या इस मुद्दे को लेकर हम कहीं ना कहीं सार्थक दिशा में पहुंचेंगे। योगेश जी, लेकिन जिस तरीके से नाम बदलने की यहाँ पर बात की जा रही है, पहले भी जो चीन है नाम बदल चुका है और अब फिर नाम बदलने की कोशिश में है, तो क्या लगता है आपको, नाम इतनी आसानी से बदले जा सकते हैं, या हमारा मन किया और हमने नाम बदल दिया? देखिए इसके पीछे क्या होता है कि एक प्रस्ताव पारित होता है, उन्होंने नाम प्रस्ताव पारित करे। जब जो चोर है, जो बेईमान है, निश्चित तौर पे वो नाम बदल सकता है। अब जैसे हम अपने किसी बॉर्डर, किसी सीमा को अपना नाम बदलना चाहे कर सकते हैं, लेकिन एकाएक अगर आपने देखा होगा, किसी और देश की ऐसी शिकायत या किसी और देश की ऐसी मंशा आपको देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन ये जो है बावजूद समझाने के, एक कमिटमेंट करने के बाद करता, कितनी बार इनसे हमारे समझौते हुए, कितनी बार हमारी बात हुई, लेकिन इनको समझ नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो चीन जो इस समय लातों का भूत बन चुका है, और जब लातों का भूत आदमी बन जाता है तो वो ठीठ बन जाता है। और नाम चेंज कर, देखिए उन्होंने अपने हिसाब से अपनी संसद में या अपने किसी उसके आधार पे उन्होंने नाम चेंज कर लिया, तो उससे हमें ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं। हमारा जो प्रभाव, हमें जो समझना है वो ये समझना है कि ये हमारी नाम बदलने के बाद हमारी सीमा में ना घुसे, हमारी सीमाओं को जो ये कब्जाते आए हैं वो हमारी सीमाओं को ना कब्जाएं। योगेश जी, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है, चीन की हरकतें लगातार देखने में आ रही हैं, कभी भी वो सीमा में घुस जाता है, चाहे वो जमीन भूमि के माध्यम से हो वो घुस जाएगा, पानी के माध्यम से हो वो कहीं ना कहीं से घुस जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो भारत में घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो करता रहता है। अब यहाँ पर बात अगर की जाए भारत की, तो वो अभी तक 14 दौर की जो वार्ता में बातचीत यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन नतीजा अभी भी सिफर रहा है। तो भारत कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रहा है, क्यों वो एक ही बार में चीन को जवाब नहीं दे देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका सबसे दमदार मुझे प्रश्न लगा कि वो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। निश्चित तौर पे जब भी इसके विशेषज्ञों पे चर्चा होती है, कोई बात होती है, तो सरकार कई चीजों पे विश्व स्तरीय पटल पर अपने आप को, जिसको बोलते हैं, मतलब उसका रिगार्ड कर लीजिए या कुछ कर लीजिए। देखिए, मान ली मैं इसको आपको बहुत देसी तरीके से समझाऊं, जो दर्शक देख रहे होंगे, सपोज दैट आपके मेरा झगड़ा हुआ और हम अपने किसी बड़े के पास गए, उन्होंने आपका मेरा झगड़ा सोल्ड आउट कर दिया, आप अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया, लेकिन बावजूद आप पीछे से रात को आके फिर दोबारा मेरे पे हमला कर दो, तो होता क्या है, इसकी जो फितरत है चीन की, वो बहुत गलत है।
हर बार एक ही तर्ज पे जो काम कर रहा है, लेकिन आपका प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। यहाँ पर सरकार को समझना पड़ेगा कि जब ये बार बार ऐसा कर रहा है और हम रोते हुए बिलखते हुए बच्चे की तरह वापिस आ जाए, तो ये भी माननीय नहीं होगा। इस बार सरकार को बड़े एक्शन और प्लान की जरूरत है, क्योंकि लगातार अगर आप ये चीन ऐसा करता रहा, आपने कुछ नहीं करा, इसके हौसले फिर बढ़ेंगे, और जब हौसले बढ़ेंगे तो ये जैसा ये हमारी सीमाओं में घुसता आया है, ये कब्जाता है, फिर दोबारा